अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी। ये स्टोरी है एक पेशेंट की जिसको मेल इनफर्टिलिटी थी, मर्दाना बांझपन था। वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है कि मुझे मर्दाना बांझपन है, ठीक है। तो डॉक्टर उसको अपने बुक्स के मुताबिक जो उसने मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट थी वो लिख के देता है। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी। वो उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर गया एक मेडिकल स्टोर पे, जो उसके करीबी एक चेन फार्मेसी थी, बड़ी फार्मेसी, वहाँ वो लेकर जाता है। जब वहाँ लेकर जाता है तो वो जो है ना, वहाँ पे एक मेडिसिन लिखी होती है, क्लोमिफेन सिट्रेट, उसके अंदर साल्ट होता है। अब मेडिकल स्टोर वाला उस फार्मूले को देखता है, कहता है ये तो क्लोमिफेन सिट्रेट है, ये तो औरतें लेकर जाती हैं मेडिसिन, आपका तो मर्दों वाला नाम लिखा हुआ है, लगता है आपको डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी है, लिख दी है, आप डॉक्टर से जाके दोबारा बात करें। वो शशोपन का शिकार हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया। तो वो फिर कहता है चलिए आप मुझे मेडिसिन ना दें। वो फिर अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका अपना एक मेडिकल स्टोर होता है। तो उस दोस्त से कहता है कि यार ये दवाई डॉक्टर ने लिख के दी है, वो मुझे मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि ये तो औरतों वाली है। तो उसका जो दोस्त मेडिकल स्टोर वाला होता है वो कहते हैं हाँ ये तो औरतें लेकर जाती हैं दवाई भांजपन के लिए और अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये तो तुम्हारी लिखी हुई दवाई, मुझे लगता है गलत लिखी। लेकिन आप ऐसे करो, आप ये मेडिसिन ले जाओ और डब्बी ले जाओ इसकी, और घर जाके फ़ोन कर लेना डॉक्टर को। अगर डॉक्टर कहे कि ठीक है यही है तो ले लेना, वरना वापस कर देना। वो कहता है ठीक है मैं डब्बी ले जाता हूँ। वो घर लेकर जाता है, उस डब्बी को खोलता है, उसके अंदर एक लिटरेचर होता है। जब वो लिटरेचर पढ़ता है, लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर डिटेल सारी फीमेल के मतलब लिखी होती है कि अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो इसने इस तरह लेनी है, इस तरह लेनी, इस तरह तरीक़ाकार सारा समझाया होता है उसमें। तो वो और ज़्यादा शशोपन का शिकार हो जाता है। कहता है चले ठीक है मैं वही करता हूँ सारी दुनिया करती है, यानी कि गूगल आउट करता हूँ, यानी कि गूगल पे लिखता हूँ और देखता हूँ। वो गूगल पे लिखता है क्लोमिफेन सिट्रेट। तो क्लोमिफेन सिट्रेट लिखता है तो एक ना गायनेकोलॉजिस्ट की वेबसाइट खुलती है, उसके अंदर उसके मतलब लिखा होता है कि ये फीमेल की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम देती हैं, ये वो उस गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखा होता है। वो मज़ीद शशोपन का शिकार हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो इसी चक्कर में फिर वो मेडिसिन नहीं लेता और नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, आपने तो मुझे गलत दवाई दे दी, तो ये तो औरतों वाली दवाई है, तो आपने ऐसे क्यों किया। वो थोड़ा सा हाइपर होता है कि उसको दोबारा चक्कर लगाना पड़ा, डॉक्टर साहब ने ये क्या नेग्लिजेंस की है, सारी दुनिया कह रही है, नेट हर चीज़ कह रहा है औरतों वाली दवाई, तो आपने तो मैं तो मर्द हूँ, मुझे ये लिख दी। तो फिर डॉक्टर उसको समझाता है कि एक्चुअली जो क्लोमिफेन सिट्रेट है वो ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी हार्मोन, वहाँ पे जो FSH है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। अगर मर्द को FSH जो है उसका बूस्ट दे दिया जाए, यानी कि अगर किसी मर्द में FSH बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाती है। यानी कि अगर सादा अल्फाज में कहें तो पिट्यूटरी हार्मोन में अगर किसी मर्द को ये दवाई दी जाए तो उसका FSH एक हार्मोन है वो बढ़ेगा तो उस मर्द में स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगी, यानी कि उसके सीमन अच्छे हो जाएंगे, स्पर्म उसके अच्छे होंगे, स्पर्म बढ़ेंगे। लेकिन अगर यही दवाई फीमेल में दी जाए तो फीमेल का FSH जब बढ़ेगा तो फीमेल के वो ओवरीज पे इफेक्ट करे, तो ओवरी में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती, यानी कि स्पर्म्स नहीं बनते, ओवरी में तो ओवा बनता है, यानी एग बनता है जिसने औरत की फर्टिलिटी को बढ़ाना होता है। तो वो औरत में देंगे तो वो औरत में FSH बढ़ेगा, FSH बढ़ा के जाके ओवरी पे इफेक्ट करेगा और वहाँ पे उसकी ओवम अच्छा होगा, एग अच्छा बनेगा, ताकि वो फर्टिलाइज के लिए यानी कि बांझपन उसका ख़त्म हो, वो फर्टिलिटी उसकी हो जाए, यानी कि उसके बच्चा पैदा हो जाए। तो ये है, यानी कि दवाई सेम है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो मर्दों में भी यानी कि फर्टिलिटी बेहतर करनी, औरतों में फर्टिलिटी बेहतर करनी, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन दोनों में जाके मर्दों में औरतों में चेंज हो जाता है। इसलिए अगर किसी दोस्त को क्लोमिफेन सिट्रेट किसी डॉक्टर ने लिखी है और वो मर्द है, बांझपन के लिखी है, वो ज़रूर इस्तेमाल करे। ये डिकेड से यानी कि दहाइयों से ये दवाई इस्तेमाल हो रही है, पिछले कहें 50-60 साल से ज़्यादा से ये मेडिसिन यूज़ की जा रही है और मर्दों को भी दी जा रही है और मर्दों को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं कि जो औरतों में है उसको इसको लेने का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। मर्दों में इसको पहले ऐसे किया जाता था कि 25 डेज़ के लिए देते थे, 5 दिन का वक्फा डालते थे, फिर 25 डेज़, फिर 5 दिन का वक्फा, 3 महीने के लिए देते थे, 3 से 6 माह तक हम इसको ले जा सकते थे। और अब जो नया है वो है कि हम इसको कंटिन्यूस बगैर वक्फे के कंटिन्यूस 3 मंथ्स तक देते हैं। और अगर इसमें एफिकेसी आ रही है अच्छी, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं लेकिन हमल नहीं ठहरा, तो हम उस मर्द
को मज़ीद 3 महीने के लिए भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। जो इसकी डोजेज है वो है 50 mg। 50 mg की क्लोमिफेन सिट्रेट हम डेली देते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जिसमें 25 mg की जो है क्लोमिफेन सिट्रेट उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, और लेकिन उसके रिज़ल्ट लेट आए हैं। यूजुअली ये 50 mg में अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप इसको 25 में लेना चाहते हो तो आप आधी गोली रोज़ाना ले सकते हैं। तो इस तरह है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं कि शुरू में जो प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई। एक्चुअली औरतों में ये दी जाती है, औरतें ये लेती हैं ज़्यादा, औरतों में इसका रिकमेंडेशन यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, इसलिए मेडिकल स्टोर्स पे यूजुअली औरतें आती हैं और वो ये मेडिसिन कंटिन्यूस लंबे अर्से तक यूज़ कर रही होती हैं। तो इसलिए मेडिकल स्टोर्स वालों को यूजुअली यही होता है कि ठीक है ये तो औरतें लेके जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती। कोई भी मेडिसिन मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होती है। जैसे आप डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली की मिसाल ले लें कि एस्प्रिन जो है वो हम सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही एस्प्रिन जो है ये हम हार्ट के पेशेंट में खून पतला करने के लिए भी देते हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक का डर होता है या जिनके खून की नालियाँ तंग होती हैं या जिनकी टांगों में खून की नालियाँ तंग होती हैं और उसकी वजह से खून की सप्लाई कम होने की वजह से उनकी टांगें ब्लैक हो रही होती हैं उनको, या जिनका हार्ट अटैक हो चुका होता है, स्टेंट डाल चुका होता है उनको, इन सब को हम एस्प्रिन देते हैं। 75 mg में देते हैं, 150 mg में भी देते हैं, लेकिन यही एस्प्रिन आप दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए ये एक ही दवाई है ना, दोनों जगह पे इस्तेमाल हो रही है, इसलिए आप इस पे भी देखेंगे ये इसी तरह ये क्लोमिफेन सिट्रेट मर्दों में भी और औरतों में दोनों में दी जाती है। अब आगे आते हैं जी, उसके दोस्त ने भी ये कह दिया, फिर गारा का जो लिटरेचर पढ़ा तो उसमें उसने देखा तो उसमें उसको यही चीज़ मिली। क्यों? यूजुअली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे ट्रेंड है कि बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट मेल फार्मास्यूटिकल जो एजेंट्स होते हैं उनको नहीं मिलती, यानी कि जो मेडिकल रैप होते हैं उनको नहीं मिलती, और उनके लिए यानी कि यूजुअली ये लिटरेचर वगैरह दिया जाता है, औरतें इसको ले लेती हैं। औरतों को होता है घर जाकर उन्होंने डिटेल से पढ़ के इसको लेना होता है, क्योंकि उनको आके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया होता किस तरह लें, तो ये दिया जाता है। मर्दों में यूजुअली ये होता है कि जो मेल डॉक्टर्स होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली ये लोग जो ये मेडिसिन बना रहे होते हैं, जो फर्म्स बना रही हैं, उनके एजेंट्स या उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आके बार बार मिल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो पेशेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, और प्रिंटिंग के लिए वो यूजुअली औरतों के लिए वो छपवा देते हैं। और इसके अलावा ये नहीं होता कि कोई भी लिटरेचर है उसमें सारी इंडिकेशन सब कुछ लिखा हो, उसमें कई दफ़ा एक पोर्शन ही लिखा होता है कि ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है, वो डिटेल से नहीं लिख सकते। और इसी तरह नेट के ऊपर भी जब उन्होंने देखा तो गायनेकोलॉजिस्ट की जब उसने साइट खोली थी तो जाहिर बात है उसने एक गायनेकोलॉजिस्ट ने फीमेल के लिए ही लिखा होना है, मेल के लिए उसने नहीं लिखा होना, उसने अपनी डोमेन में रहना है। इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अपनी इंडिकेशन के मुताबिक अगर लिटरेचर में उन्होंने ये लिखा है तो ये एक्चुअली होता ही है कि इनके ग्रुप्स होते हैं। सेम ऐसी मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने मुझे कहा कि ये हमारी मेडिसिन है, आप इसको फ़लाँ मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उसको कहा ऐसे है कि यार ये जो मेडिसिन है तुम्हारी, ये तो एक और प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वो भी हमें कह सकते हो। तो वो 50% हमारे वो पेशेंट भी होते हैं, 50% आपकी उधर भी हम लिखते हैं। कहते सर आप अगर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारा कुछ आप वो कर लें, लेकिन हमें हमारी कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने ये इंडिकेशन बतानी है, ये नहीं बतानी, तो हम आपको वो नहीं बताएंगे, हमने आपको यही बतानी है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये पेशेंट आए तो आपको ये लिख सकते हैं, दूसरी जो इंडिकेशन कह रही है हमें अलाउ नहीं है हमारी। और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, जाहिर बात उनके एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं और अपना उनका एक मार्केटिंग और स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स का एक उनका स्टाइल होता है, तो वो जितना उनको टास्क दिया जाता है सिर्फ उतना ही करते हैं। इसलिए जब वो लिटरेचर या ब्रोशर छपवाते हैं, अगर वो ग्रुप जो है फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होगा, वो सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर लिटरेचर छापेगा। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। होप आप लोगों को मेरा जो है ना कंसेप्ट और बातें जो है ना क्लियर हुई होंगी। और ये जो मेडिसिन है क्लोमिफेन सिट्रेट, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं यूजुअली 3 to 6 मंथ्स में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और अगर आपके कुछ जानने वाले हैं जो मेल इनफर्टिलिटी सफ़र कर रहे हैं, यानी कि मर्दाना बांझपन, उनकी औलाद नहीं हो रही और ओलिगोस्पर्मिया है, तो वो ये ले सकते हैं। पहले अपना सीमन एनालिसिस करवाएं, देखें स्पर्म काउंट कितना है, उसके मुताबिक लें। और बाकी इसके अलावा मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखें
कि जिसमें बाकी इंडिकेशंस और बाकी चीज़ें बताई गई हैं कि मेल इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट कैसे करना है, यानी कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर मेल इनफर्टिलिटी करते हैं, उनके ऊपर भी गौर करें, वो बहुत ज़रूरी है। ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनकी शादी हुई है और अभी बच्चे नहीं हुए, ताकि उनका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।